बेटा सुनो बेटा प्लीज आवाज नहीं। अब मुझे ये बताओ कौन सा थर्ड वाला क्वेश्चन बताना है पहले मुझे। थर्ड वाला क्वेश्चन बोलो क्या था। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने, और ये जो क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक का ही है। साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, यही था बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये y के इक्वल लेट कर लें, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है बेटा, y के इक्वल ले लिया। पहले वाले टुकड़े को बेटा आप u मान लेंगे और दूसरे वाले को हमने v ले लिया, तो y इक्वल टू हो गया u प्लस b। ठीक है, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम। अब y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, यू का डेरिवेटिव करेंगे डी यू बाई डी एक्स, वी का डेरिवेटिव करेंगे डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब u और v को अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं बेटा। पहले u को करा साइन एक्स की पावर x, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। अब लॉग लेंगे दोनों तरफ का, तो लॉग u इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर x, बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक। अब देखना लॉग u, बेटा देखना यहाँ पे लॉग m की पावर n लग जाएगा। लॉग m की पावर n क्या होता है, तो x आ गया लॉग साइन x। बताओ कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। अब डिफ्रेंशिएट करो, लॉग u का डेरिवेटिव 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अब x लॉग साइन x, x लॉग साइन x, यहाँ प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा। x ऐसे का ऐसे, लॉग साइन x का 1 बाई साइन x, और साइन x का करेंगे तो क्या आएगा कॉस x, प्लस लॉग साइन x ऐसे का ऐसे, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 नहीं लिख रहे हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स। बेटा u ऊपर ले जाओ, यहाँ पे बचेगा x, ये cos x अपॉन साइन x cot x प्लस log साइन x। ये आ गया u इक्वल टू एक्स कॉट एक्स प्लस log साइन x। बेटा u की जगह u की वैल्यू रख दो। बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम हो, u वाले में कोई दिक्कत है किसी को, u वाला हो गया। अब मैं v वाला और कराता हूँ इसका, नोट कर लो, u वाला नोट कर लो बेटा फटाफट। पहले ये तो मैंने कराया हुआ भी था शायद से। बेटा मैंने क्या बोला था, पावर में अगर x है या x का कोई फंक्शन है तो उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ लॉग से ही कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे पावर में x दे रखी है ना, तो ये बिना लॉग के क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है ना, ये एक ही कंडीशन मैंने आपको बताई है अभी तक। हो गया बेटा। अब देखो बेटा नोट कर लिया सभी ने। अब v वाला करते हैं। तुमने कर लिया सुभाष, जल्दी कर बेटा, किस बात का इंतजार है, बैठे हो आराम से। दवाई मंगा दूं, ठंडा पानी, तू अब जो वो डलवा के मंगवाओ ऐसे ही सादा। चलो बेटा, अब v इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, बेटा देखो प्लीज, साइन इनवर्स रूट एक्स। ये बताओ बेटा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे कैसे करेंगे इसका। बेटा इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर में कहीं एक्स तो दिख नहीं रहा, तो लॉग से तो जरूरी नहीं करना। बेटा क्या मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कराया है, तो 1 अपॉन अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक्स मान लूं मैं, तो ये साइन इनवर्स एक्स का बन जाएगा। तो क्या होगा, v का डेरिवेटिव तो डी बी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट
रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटे यहाँ तक, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जिसको x माना है उसका फिर से कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो क्या होगा मेरे बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा x, और अंडर रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा ऊपर तो 1, ये 2 ऐसे का ऐसे। बेटा देखना ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, इन दोनों को एक अंडर रूट में लिख दो, अलग लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम करा बेटा आपने, कोई बात नहीं, फटाफट से नोट करो। और तुम बेटा थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो, सभी बच्चे हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस करो ज़्यादा, अभी छुट्टियों का टाइम है। मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा ये बात, ये जो छुट्टियाँ आप लोगों को मिल रही हैं, यानी जितना भी छुट्टियाँ हैं, आपकी स्कूल नहीं जाना है जिसमें आपको, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो घर में, क्योंकि देखो इतनी गर्मी में कहीं बाहर जाने का तो मतलब है नहीं, घर में ही रहो, घर में रहकर उसको थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो थोड़ा, क्योंकि इस टाइम पे आप जितना सिलेबस अपना खींच लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उतना फ़ायदा आपको देगी एग्ज़ाम में, आपको स्कूल खुलने के बाद। अगर आप छुट्टियों की तरह समझोगे, ट्रीट करोगे तो नुकसान में रहोगे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। हाँ 2-4 दिन को अगर मान लो कोई घूमने गए, घुमाए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो है नहीं महीने 1.5 महीने पूरे बर्बाद करना है आपको छुट्टियों में। कभी घूमने जाने का मन है तो सैटरडे संडे घूम लिया है। मूवी दिखाने वाला था मैं, हाँ तो दिखाऊंगा बहुत जल्दी बेटा। मैंने एसी का बोला करवाऊंगा, ठीक करवा ही ना, अरे थोड़ा लेट होता है मेरा, लेकिन करवा ही ना। ऐसी मूवी का बोला है तो दिखाऊंगा। पिछले साल बोला था, अरे वो पिछले साल 12th वाले बच्चों को बोला था, 11th वाले बच्चों, तुमने सुन लिया होगा, बोला मैंने उन्हें था। और अब तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, हाँ बोर्ड से पहले पक्का पक्का। यहीं पर आराम से पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके आना, यहीं पर चलाऊंगा सबको आराम से, कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न यहीं पर चला दूंगा, अच्छी सी मूवी, ठीक है ना, एसी भी चली रही होगी है। चलो बेटा आगे बढ़े क्या, चलो जी, और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा, सुनो, और कोई क्वेश्चन पूछना है, चलूँ आगे। हाँ बेटा बोलो, सेकंड कौन सा, मैं तो ये बता दूंगा बेटा, आगे देखो जरा प्लीज। अब बेटा अच्छा सुनो, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखो 6, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले बेटा मैं कर रहा हूँ, अब मेरे साथ साथ करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। सबसे पहले बेटा इसे हम y के इक्वल ले लें, y के बेटा साथ साथ आप नोट भी करते चलो, लेकिन बच्चों की तरह नोट मत करो, या छोटे बच्चे नोट करते हैं, बस बार बार नीचे देख रहे हो फिर ऊपर नीचे, ऐसे नहीं होता है। अब आप 12th क्लास में हो, थोड़ी अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ कि आपको नीचे देखना ना पड़े, है ना, निगाह सीधी मेरी तरफ रहे, कान मेरी तरफ रहे, मुझे सुनो, टीवी स्क्रीन की तरफ देखो, और हाथ अपना काम करते रहें, है ऐसे नोट करना होता है। 12th में आ गए हो आप, छोटे बच्चों की तरह एक बार ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, छोड़ो इसको यार, बड़े हो गए हो तुम अब, है ना। तो नोट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो काम नोट करने का सिर्फ हाथ करें आपके, है ना, आंखें दिमाग सब ऊपर नीचे घुमाते रहते हो, ये नहीं करना है। अगर साथ साथ नोट भी करना है मेरे, तो निगाह और अपने कान इधर रखो सामने, हाथों को करने दो अपना काम। बेटा सुन लो इधर, फिर टाइम इतना नहीं होता है। देखो सुनो, y इक्वल टू मैं लेट कर लिया पहले इसे, है ना। अगर देखो पहले कोशिश करो समझने की, अगर नोट करना भी है तो साथ साथ नोट करो, तो निगाह सामने रखो, तब तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। मैं समझा रहा हूँ, आप लिखने में बिजी हो, फायदा कोई होना नहीं है। इसलिए लिखना भी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ लिखने के, लेकिन लिखने में आप पूरा दिमाग लिखने में मत लगाओ, जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं यहाँ पे। देखो बेटा इधर, सबसे पहले इसको u मान लेंगे,
दूसरे वाले को v मान लें, पहले वाले को पार्ट को u, दूसरे वाले पार्ट को b हमने ले लिया। y का ये हो गया y इक्वल टू u प्लस बी, तो y का dy अपॉन डी एक्स, u का du अपॉन डी एक्स और v का dv अपॉन डी एक्स। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैंने पूरा किया है। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब जिसको u और v हमने लेट किया है, u और v, उनको अलग अलग करके करेंगे एक एक करके। पैटर्न चेंज मैंने नहीं किया है। क्वेश्चन भले अजीब सा दिख रहा है इस बार, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका मैंने एक बार भी नहीं बदला। जो स्टार्टिंग में सिखाया वही हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो चलो, u इक्वल टू क्या था मेरे बेटा? u इक्वल टू था x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। देखना पावर में x दिख रहा है आपको, और पावर में x दिख जाए तो क्या लेना है बेटा आपको? लॉग। समझ जाएंगे पावर में x है, बिना लॉग के होना ही नहीं है क्वेश्चन, लॉग लगा देंगे। तो लॉग u इक्वल टू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कंफर्टेबल? अब बताओ, लॉग u, यहाँ पे लॉग m की पावर n लग जाएगा क्या? लॉग m की पावर n क्या होता है? तो ये x आगे इंटू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे बेटे? यहाँ तक आया सबको समझ? कुछ भी नया मेथड नहीं लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है। बस क्वेश्चन चाहे कुछ भी लिखा हो, हमें करना उसी पैटर्न पे है। चलो जी, लॉग u का डेरिवेटिव बताओ। 1 बाई यू, साथ में क्या लगेगा? इक्वल टू, यहाँ पे x इंटू में ये है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, मतलब प्रोडक्ट रूल बनता है बेटा यहाँ पे। तो क्या करेंगे? x ऐसे का ऐसे। बेटा बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? इसको x मान ले, log x बन जाएगा। log x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब जिसको x माना है उसका फिर से करेंगे। तो बेटा ओरली बताओ, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का लिखवाया है मैंने, बॉक्स में बनवाए थे जब। 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा 1 अपॉन एक्स का? लिख लो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे का ऐसे। बेटा x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप आया समझ में? अब सुनो, बस एक लास्ट स्टेप सामने देखो। ये तो साथ साथ बिल्कुल नॉर्मल किया था मैंने, इसमें कुछ सीखने का नहीं था ज़्यादा नया। अब एक लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, वो देखना ध्यान से। 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे का ऐसे। बेटा x इंटू 1 कितना होगा? ये ऊपर तो x हो गया, नीचे इनके अपॉन 1 लगा लूँ, एलसीएम कितना आएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है मेरे बेटे यहाँ तक? यहाँ पे इसके अपॉन 1 लगाऊँ, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो कोई प्रॉब्लम? प्लस में क्या बचा? प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब सुनो, ये एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से फिर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा? डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो। यू ऊपर चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। बेटा यू की जगह यू की वैल्यू नोट करो फटाफट। बेटा अब नोट करें फटाफट। बेटा अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो पूछ लो मुझसे। और ये बेटा जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो इनकी प्रैक्टिस घर पे जाके किया करो। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा। बोलो हो गया तुम्हारा? कुछ और है? जी अब वो भी क्या है, इधर ही जा रहा है, वो भर के लाते होंगे सेंटेनर, है ना, लाते
सर्दी आने वाली है थोड़े दिन में। हो गया बेटा? बेटा u वाला नोट कर लिया सही बच्चों ने? v वाला स्टार्ट करो, v वाला करो स्टार्ट। कर दिया स्टार्ट? वेरी गुड। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करो, मुझे कई सारे क्वेश्चन कराने हैं आज, थोड़ी स्पीड पकड़ो। बेटा देखो इधर, v इक्वल टू है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। बेटा थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, तो log v यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू में log x। देखना बेटा यही आया, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स। ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे का ऐसे, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसे का ऐसे, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन एक्स का करेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
इस v को ऊपर ले जाओ तो ये v, बेटा इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा इसका x, तो यहाँ पे x प्लस 1 और ये 1 अपॉन x है तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बेटा ध्यान से देखो, जीरो तो हट गए, जीरो माइनस जीरो से मतलब नहीं कोई, log x इसको लिख सकते हैं माइनस का log x अपॉन में x स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब v की जगह v की वैल्यू रख दो, x 1 प्लस 1 अपॉन x, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस लॉग x, हो गया बेटा dv अपॉन dx। हो गया बेटा, जो छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग उन्हें सही करो बस। क्या हुआ शौर्य, कोई प्रॉब्लम? अब कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में? हो गया, du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर ली उसमें, बस पुट करेंगे आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा। सुभाष तुमने कर लिया तो तुम बातें मत करो, क्वेश्चन समझने को और आगे करने की कोशिश किया करो। ध्रुव तुम भी है? कोशिश करोगे जब आएगा ना, तो मैं अलग से मैं घंटा बुला के इसलिए करवा रहा हूँ ना। बेटा देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। पहले बेटा इसे y के इक्वल ले लो तो इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन dx du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। फर्स्ट इक्वेशन बेटा यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम? एक बार u वाला स्टार्ट करो, u वाला करना स्टार्ट करो। बेटा u वाला स्टार्ट करें, u इक्वल टू है u इक्वल टू x की पावर x cos x, लॉग लगाएंगे तो log u log x की पावर x cos x, log u x cos x आगे आ जाएगा log x। बेटा देखना यहाँ तक आ गया सब बच्चों का। अब एक मिनट जरा सामने देखो बेटा प्लीज, सही बच्चे एक मिनट सामने देखें। आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ाया है बेटा मैंने आपको, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी का था, दो वैल्यू का था, u और v मल्टीप्लाई में है तो, लेकिन बेटा प्रोडक्ट रूल 3 वैल्यूज का भी होता है, अगर 3 वैल्यू बीच में लिखी हुई है u v और w, तो कैसे मैं फॉर्मूला लिख के समझाता हूँ आपको पहले। जैसे डेरिवेटिव ऑफ u v और w 3 है बेटा, तो ये क्या करेंगे, पहले u और v ऐसे ही रहने देंगे, पहले दो टर्म ऐसे क्या ऐसे, तीसरे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, डैश लगा रहा हूँ डेरिवेटिव को मैं, तो w का डेरिवेटिव प्लस, अब बेटा u और w ऐसे कैसे रहने देंगे, v का डेरिवेटिव सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे, b और w ऐसे कैसे रखेंगे, u का क्या कर देंगे डेरिवेटिव। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? बस 3 का फॉर्मूला है, तो देखना बेटा यहाँ पे log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई यू du बाई, बेटा यहाँ बताओ ये 3 वैल्यू है मल्टीप्लाई में, x cos x और log x, तो इन तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, x ऐसे का ऐसे, cos x ऐसे का ऐसे, log x का क्या होगा 1 बाई x। ठीक है बेटा, प्लस x ऐसे का ऐसे, log x ऐसे का ऐसे, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, प्लस cos x ऐसे का ऐसे, log x ऐसे का ऐसे, और x का डेरिवेटिव 1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? ये x से x कट जाएगा तो du अपॉन dx निकालो, u ऊपर चला जाएगा तो cos x माइनस x log x sin x प्लस
cos x log x। बेटा u की जगह u की वैल्यू रख दो, हो गया काम। बेटा हो गया। बेटा u वाला हो गया सभी बच्चों का, नोट कर लिया। बेटा v वाला स्टार्ट करेंगे। v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेटा बताओ, क्वेश्चन टू लगाओ नॉर्मली, इसमें लॉग लगने की जरूरत नहीं है, करो फटाफट। बेटा प्लीज बात सुनो सुनो। बेटा हाँ, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन लॉग से नहीं हो सकता है ना, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो। क्वेश्चन टू लगाओ। लॉग क्यों लगाना है? जब काम बिना लॉग लगाए बड़ी आसानी से क्वेश्चन टू लगा के हो रहा है, तो क्यों लॉग का दिमाग लगाना है? अब एक चीज को बाहर नहीं लेके आओ, लॉग लगाओ दोनों तरफ। चलो फटाफट से। ध्रुव, ये क्वेश्चन टू नहीं लगा सकते तुम इसमें? तो करते क्यों नहीं यार? बेटा हुआ ये? दक्ष, दिव्यांश, हुआ तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन टू में बेटा? तो क्वेश्चन करना, फिर पहले क्वेश्चन हो जाए तब दूसरे से बात डिस्कस करो। क्वेश्चन टू तो बिल्कुल आसान है बेटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे का ऐसे, ऊपर डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस ऊपर वाला टर्म ऐसे का ऐसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे 2x। अब ऊपर से 2x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखना बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 1 और माइनस 1 ऊपर क्या बचेगा -2, -2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4x। बेटा कर लो, नोट हो गया। कितना मुश्किल क्वेश्चन था यार ये, वही तो मुश्किल चीजें आती कहाँ है हमें। बेटा हो गया, बेटा हो गया। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको log m इंटू एन का क्या फॉर्मूला सिखाया था? log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n। अगर बेटा 3 वैल्यू हो जाए log m इंटू एन इंटू पी तो क्या आएगा? log m प्लस log n प्लस में क्या हो जाएगा? log p। ठीक है ना बेटा? log के बाद जितने भी टर्म मल्टीप्लाई में हैं वो सभी किस में चले जाते हैं? प्लस में। जैसे log m इंटू एन इंटू पी तो log m प्लस log n प्लस में क्या हो जाएगा? log p। अब ध्यान से सुनना मेरे बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको डिफरेंशिएट करना है cos x, cos 2x, cos 3x का। बेटा ध्यान से सुनना, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। पहले तो आपने इसे लेट कर लिया y के इक्वल, किसके इक्वल लेट कर लिया बेटा? अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज नोट मत करो, एक मिनट सामने दो। बोले सर डिफरेंशिएट करना है हमें, तो y का तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ये 3 वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो वैसे तो मैंने आपको 3 वैल्यू का u v w का फॉर्मूला सिखा दिया है, तो आप उससे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं उससे नहीं कर रहा हूँ। क्यों? रीजन बता रहा हूँ। ये तो चलो 3 है, अगर सपोज करो 4 वैल्यू आ जाती मल्टीप्लाई में तो हम लोग 4 का फॉर्मूला बनाते हैं और बड़ा हो जाता है। तो अगर कुछ वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा वैल्यूज हो या 2-3 वैल्यू मल्टीप्लाई में है, एक वैल्यू डिवाइड में भी दे दी साथ में, तो वैसे थोड़ी ना कि प्रोडक्ट भी लगाएंगे क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो ऐसे नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करना बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर नॉर्मल प्रोडक्ट रूल पे जाएं, क्वेश्चन रूल पे जाएं, है ना, तो उससे बचने के लिए हम लॉग का यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा यूजिंग लॉग, अगर हम इसे लॉग के थ्रू करेंगे तो। कैसे? देखो बेटा, दोनों तरफ लॉग लगा दिया मैंने, तो log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब बताओ बेटा, log y ऐसे का ऐसे, log m n इंटू पी का लगा सकते हैं बेटा फॉर्मूला? क्या होगा बताओ सर? पहले हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये स्टेप समझ में आ गया कैसे किया है मैंने? अब बताओ log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/y dy अपॉन dx। बेटा कौन बच्चा बताएगा? log cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस sin x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब बताओ log cos 2x का 1/cos 2x, और cos 2x का करेंगे तो माइनस sin 2x, और 2x का करेंगे तो क्या आएगा? 2। अब बेटा log cos 3x का बताओ, cos 3x का, अब 3x का किया तो 3। बेटा लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान से देखें बेटा प्लीज,
लास्ट स्टेप है। तो dy अपॉन dx निकालना है मुझे, तो ये y ऊपर आ जाएगा। बेटा यहाँ बताओ माइनस साइन x अपॉन कॉस x क्या होगा? tan x। बेटा यहाँ बताओ माइनस, ये माइनस का साइन लगा दिया, ये 2 लिख दिया, साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x। यहाँ बताओ माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? बेटा बस एक लास्ट स्टेप आपको करना है, माइनस कॉमन निकालोगे इसमें से, माइनस बाहर लिख देना, और y की जगह क्या लिखना है बेटा? y की वैल्यू डाल दो। करो बेटा पूरा, y की जगह y की वैल्यू डाल देंगे। बेटा कर लिया सभी ने? करो फटाफट से नोट ये। हो गया? देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बताओ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल पावर 3, x प्लस 5 का होल पावर 4 कैसे करना चाहिए बेटा? इस क्वेश्चन को लॉग के थ्रू करना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले से y के इक्वल लेट कर लें, इसे y के इक्वल लेट किया। बेटा बताओ लॉग लो दोनों तरफ, लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 की होल पावर 4। ठीक है मेरे बेटे यहाँ तक? अब बताओ स्टेप बताओ, कौन बच्चा बताएगा? बेटा लॉग m इंटू एन इंटू पी लगा दूं, लॉग के बाद जो नंबर्स मल्टीप्लाई में है लॉग m इंटू एन लग जाएगा। क्या होगा बोलो? लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा बेटा? लॉग x प्लस 4 का होल क्यूब, प्लस में क्या आएगा बेटा? पहले बेटा इस स्टेप में बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप आया सबको समझ? अब बताओ जरा मुझे, लॉग y ऐसे का ऐसे, बेटा यहाँ पे क्या लग सकता है? लॉग m की पावर n। क्या होता है लॉग m की पावर n? पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 log x प्लस 3, 2 log x प्लस 3, यहाँ पे क्या होगा बेटा? 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। बेटा आप कर लोगे इसका डिफरेंशिएशन? अब करो बेटा इसको, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। कहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ पे लगाओगे? बोलो ना बेटा। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू देखो 2 ऐसे का ऐसे। बेटा इसका डेरिवेटिव बताओ, log x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 3,
x प्लस 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही करना है बेटा आगे का। क्या हुआ मुझे बोलो ना, नॉर्मल तरीके से करो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। हो जाएगा बेटा अब आगे? हाँ भी राहुल कर लोगे? नहीं बेटा सुनो, आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उससे सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, होमवर्क में लिखो, ये पूरा करना है अपने आप। ये तो लिखो बेटा एक क्वेश्चन, sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन